तो आज की कहानी है क्रिश और राधिका की। क्रिश और राधिका की अरेंज मैरिज फिक्स हुई थी। जैसे कि नॉर्मल कोर्टशिप पीरियड में होता है, लड़का लड़की आपस में बात करते हैं, मिलते हैं। उनकी कोर्टशिप इतनी आसान नहीं थी। क्रिश इंटरेस्टेड था राधिका से मिलने में, बात करने में, उसे कॉल्स भी करता था, पर राधिका कभी सीधा सीधा जवाब नहीं देती थी। अगर वो उसे कॉल करता था तो कभी कभी तो वो कॉल उठाती नहीं थी, और अगर कॉल कभी उठा भी लिया तो इट वाज लाइक रिलक्टेंट थी बात करने में। क्रिश को लगा मे बी शाई है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। सो ही वेटेड, क्योंकि राधिका की फाइनल एग्ज़ाम्स भी होने वाले थे, इसलिए उसने उसको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। बट उसे पता था कि उसका लास्ट एग्ज़ाम कब है, एंड ही वांटेड टू सरप्राइज हर। तो सरप्राइज करने के लिए क्रिश राधिका के कॉलेज के बाहर गया। ही न्यू कि वो कहाँ पढ़ती है। उसकी छोटी बहन से उसकी बातचीत होती थी क्रिश की, तो उसने उसको बता दिया था कि आज दीदी का लास्ट एग्ज़ाम है। तो क्रिश उसके लिए फूल लेके, गिफ्ट लेके कि थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, लंच करने जाएंगे, कुछ करेंगे, तो वो राधिका से मिलने उसके कॉलेज के पास गया। तो जब वो कॉलेज के बाहर पहुंचा तो उसने उसको कॉल किया कि पहले तो उसने उठाया नहीं कॉल। उसने 3-4 बार कॉल किया तो फिर उसने उठाया, लेकिन तभी कृष्ण ने उसको गेट के बाहर देखा। अपने फ्रेंड्स के साथ थी राधिका। तो कृष्ण ने उसको बोला कि आई एम हियर, कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, कि हम कहीं जा सकते हैं लंच करने के लिए। तो राधिका ने उस वक्त एक एक्सक्यूज़ बना दिया कि नहीं, मैं अपनी टीचर्स के साथ हूँ, आई एम डिस्कसिंग माई करियर विद माई टीचर्स। मैं अभी अपने टीचर्स के साथ मीटिंग में हूँ, कि मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती। जबकि क्रिश देख रहा था सामने अपनी गाड़ी में बैठ के कि राधिका किसी के साथ तो है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, लेकिन फिर वो एक बाइक पे एक लड़के के साथ बैठ के जाने लगी। तो क्रिश ने तभी उसी वक्त फ़ोटो खींच ली। अब क्रिश को लगा कुछ तो गड़बड़ है, ना तो ये मुझसे बात करती है और इस वक्त भी उसने मुझसे झूठ बोला। तो क्रिश ने घर जाके अपनी मम्मी से ये बात की कि मैं इस मैरिज प्रपोज़ल को फाइनल नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू गो विद इट, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने अपनी मम्मी को भी वही फ़ोटो दिखाई। तो उसकी मम्मी ने भी थोड़ा सा हल्का सा लिया, लेकिन शी वाज लाइक कि कोई बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। बट क्रिश को ये सही नहीं लग रहा था कि शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। तो क्रिश ने सोचा कि वो उसके फादर से जाके मिलेगा। क्रिश गया और उसके फादर की शॉप थी, लड़की के फादर की शॉप थी राधिका की। तो उनसे जाके मिला, अच्छे से उन्हें ग्रीट किया, एंड देन ही सेट डाउन एंड ही सेड कि अंकल, मुझे आपके साथ एक सिनेरियो डिस्कस करना है और आप बताइएगा कि उस लड़के को अब क्या करना चाहिए। उसने पूरी बात उनको बताई कि कैसे कैसे वो बात करने के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है उसका फ्रेंड, लेकिन जवाब नहीं आता है, और आज तो उसने किसी के साथ देख लिया। तो राधिका के फादर समझ गए कि किसी और की नहीं, राधिका की ही बात कर रहा है। उन्होंने बोला कि बेटा सीधी सीधी बात करो, जो कहना चाहते हो साफ साफ बोलो। तो फिर कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, अगर मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, अगर किसी को मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो राधिका के फादर थोड़े से परेशान हुए, थोड़े से क्या बहुत परेशान हुए, क्योंकि ये छोटी बात तो नहीं है कि सामने से लड़का आके उनकी शॉप पे मना कर रहा है शादी करने के लिए, और वो भी बताते हुए कि उनकी बेटी क्या कर रही है। उसके फादर घर गए, घर जाके क्रिश की तरफ से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था। अब जो आगे की कहानी थी वो राधिका के घर से थी। तो राधिका के फादर घर गए और उन्होंने जाके अपनी वाइफ को बुलाया और बोला कि हमारी छोटी बेटी का वो तैयारी कर रही थी मेडिकल की। तो उन्होंने उससे जाके बोला कि मेडिकल की तैयारी अब तुम नहीं करोगी। तो छोटी बेटी हैरान हो गई कि मैं मेडिकल की तैयारी क्यों ना करूं, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने अपने वाइफ को बोला कि
इसके लिए तुम लड़का देखना शुरू करो, इसकी भी शादी करनी है। तो उनकी वाइफ भी थोड़ी हैरान हो गई कि ऐसी क्या बात कर रहे हो, आपकी शादी क्यों करनी है, अभी तो वो छोटी है, अभी तो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो हाँ, मेडिकल की तैयारी करनी करते रहो, लेकिन शादी करनी है इसकी, जल्दी शादी करनी है, अब मुझे वेट नहीं करनी है। तो जब पूछा गया, उनकी वाइफ ने भी पूछा कि ऐसा हो क्या गया है, तो फिर उन्होंने उसकी मदर को बोला कि राधिका कहाँ है। तो उन्होंने बोला वो तो अभी तक कॉलेज से वापस आई नहीं है, उसका आज एग्ज़ाम था, तो मे बी फ्रेंड्स के साथ कहीं होगी। तो उन्होंने बोला एक काम करो तुम, राधिका का रूम, मैं राधिका के रूम में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसकी मम्मा ने पूछा कि ऐसा भी क्या हो गया, मतलब गुस्से में हो? नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ। और वो राधिका के रूम में जाकर एक्चुअली कर क्या रहे थे, वो राधिका का पूरा सामान पैक कर रहे थे। उन्होंने उसके सारा सामान, जो भी उसके कपड़े थे, जो भी था, वो सारा सूटकेस में पैक कर दिया और उसको दरवाजे के पास ला के रख दिया। अब राधिका जब घर आई तो उसके फादर ने, वो ऑब्वियसली वो घर आई क्योंकि उसका अपना घर है, लेकिन उसके फादर ने उसको दरवाजे पे रोक दिया। उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा है कि हमने तुम्हें पढ़ा दिया अच्छे से, तुम्हारी पढ़ाई हो गई है, आज तुम्हारी फाइनल एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं, प्लेसमेंट तुम्हारी लग चुकी है पहले ही, तो अब ऐसा है कि अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और राधिका हैरान हो गई एकदम से सुन के कि ये क्या हुआ, मैं तो अभी कॉलेज से घर वापस आई हूँ और आते ही मुझे ये क्या सुनने को मिल रहा है। तो शी वाज लाइक कि ऐसा क्या हो गया, मतलब अचानक से आप ऐसा। तो उन्होंने बोला कि बहुत भरोसा करते हैं पेरेंट्स जब तुम्हें बाहर भेजते हैं, और बहुत भरोसा करते हैं कि तुम उनके डिसीजंस का भी मान रखोगे, लेकिन ऑब्वियस है कि आजकल के बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं, खुद के फैसले लेने की आ जाती है, और फिर जब जॉब लग जाती है तब तो और भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएंगे और हमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। कहते ठीक है, आजकल दुनिया ऐसी ही है, तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। अब जब तुम्हारी जॉब ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब तक तुम्हें जहाँ रहना है तुम जाके रहो। तो राधिका ने, उसकी मम्मी भी परेशान हो गई कि ऐसा क्या हो गया। उसकी मम्मी उसके पापा को समझाने लगी कि ऐसे क्यों आप बात कर रहे हो, ऐसे कैसे लड़की को ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, इसको बोलो यहाँ से जाए, मुझे ये नहीं चाहिए घर में। तो रीज़न तो बताओ कि ऐसा हो क्या गया है। तब उन्होंने वो फ़ोटो निकाल के उसकी मदर को दिखाई कि ये हो गया है, और फिर राधिका को भी दिखाई। उन्होंने बोला जिसके साथ तुम बाइक पे घूमने गई थी उसी के घर जाओ, उसी को बोलो कि वो तुम्हें कहीं रखे। बस अब मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, तुम्हें अच्छे से पढ़ा लिखा दिया, तुम्हारी जॉब लग गई, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकता कि तुम और कुछ करो और सोसाइटी में मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहूँ। तो ऐसा है कि तुम जाओ, हम लोगों से कह देंगे कि तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई, तुम जॉब करने चली गई हो कहीं पे, बस तुम जाओ, अब मुझे तुम्हें देखना ही नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। तो तब सबकी समझ में आया कि उसके फादर ने घर आते ये बात क्यों की थी कि उसकी छोटी बहन कि वो भी मेडिकल का एग्ज़ाम नहीं देगी, अब उसकी भी शादी कर दी जाएगी। होता यही है एक्चुअली, कुछ लोगों की वजह से उनके आसपास के लोगों की लाइफ ख़राब हो जाती है। राधिका ने जो किया, अगर वो किसी को पसंद करती थी तो अपने पेरेंट्स को आके बता सकती थी, बजाय कि इसके कि वो एक लड़के को बिना मतलब के उससे शादी अगर वो उससे करती कि नहीं करती ये भी पक्का नहीं है। अगर वो उससे शादी करती कि नहीं करती, हो सकता है शादी से पहले या शादी के बाद भाग जाती, या फिर हो सकता है उस लड़के के साथ ही कुछ कर देती। मतलब अगर इतनी हिम्मत है कि आप किसी के साथ बाइक पे घूम सकते हो, कि इतनी हिम्मत है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। रिलेशनशिप में आना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है ऑनेस्ट ना होना, डिसऑनेस्ट होना, झूठ बोलना, डिसेप्शन करना, मैनिपुलेशन करना अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और एक स्ट्रेंजर के साथ जो तुम्हारे साथ लाइफ बिताने की सोच रहा है, सपने देख रहा है तुम्हारे साथ लाइफ बिताने के लिए। तो गलत बात है, और उसकी वजह से उसकी बहन की तो लाइफ ख़राब हुई ऑब्वियस है, बट उसकी फैमिली में और उसकी सोसाइटी में, उसके जानकार लोगों में जिनकी और भी बच्चियां होंगी जो पढ़ना चाहती थी आगे जाके, उसकी इस सेल्फिशनेस की वजह से उनकी भी लाइफ ख़राब हो गई। क्योंकि अब पेरेंट्स भरोसा ही नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स अब भरोसा ही नहीं कर पाएंगे कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और इस तरह की बच्चे हरकतें करें।
तो ऑब्वियस है कि या तो उसके फादर को कोई समझाए तो उसकी छोटी बहन की लाइफ भी सेट हो जाए, वो पढ़ ले। लेकिन ये ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम है। ट्रस्ट बिल्ड करने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट तोड़ने में बस थोड़ा ही टाइम लगता है। और जो ट्रस्ट टूटा है उसके फादर का, अब ये तो नहीं जुड़ पाएगा, बिकॉज ही ट्रस्टेड हिज एल्डर डॉटर लॉट, और उसकी वजह से अब ये गड़बड़ हो गई है। तो अब उसकी छोटी बहन फ़िलहाल तो नहीं बैठ पाएगी मेडिकल एग्ज़ाम में इस बार। मे बी अगर उसके इन-लॉज उसको परमिट करें, जो भी हो, मतलब ये सिनेरियो अच्छा नहीं रहा। किसी एक की सेल्फिशनेस की वजह से उसके फादर का ट्रस्ट टूट गया, उसकी मदर का घर टूट गया और उसकी बहन के सपने टूट गए। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। बी ऑनेस्ट। किसी को लाइक करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है। बुराई है झूठ बोलने में, बुराई है उस चीज़ को छुपाने में। अगर आप किसी को लाइक कर सकते हो तो फिर हिम्मत भी रखो कि आप सामने से आके बोल सको, बजाय कि आप किसी और की लाइफ ख़राब करो। थैंक यू।